उतार। तुझे समझ नहीं आता वो मरा नहीं है। तेरे भेपू काका ने बस थोड़ी सी ज्यादा पी ली है। तुम लोग ऐसा मत करो, ऐसा मत करो रे। उतारो उतारो इसे। तो क्या वो बुड्ढा नशा करके अपनी बीवी को मारेगा क्या? और अगर वो हाथ उठाएगा ना तो भगवान उसे सजा देगा, समझी? आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? यहाँ शांतनु कहाँ रहता है? ए, अरे काका को नीचे रखो, रखो रखो। अगर दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो तुम वही लड़के हो ना जिसने मंदिर में मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भरा था? हाँ, तो तुम ही शांतनु हो? हाँ, नहीं हूँ शांतनु। हमारे घर की बेटी कहाँ है? हाँ? हमारे घर की बेटी कहाँ है, बोलो। पूर्णा कहाँ है? हमें पूर्णा से मिलना है। इस छोटी सी गली में आपकी ये बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है मैडम। पैदल चल के जाना पड़ेगा। कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको, या आप लेट तो नहीं हो जाएंगे? बदतमीज। हाँ, मैं बदतमीज हूँ। चौल में रहता हूं मैं। गुंडागिरी भी करता हूं, बंदूकें भी चलाता हूं। बहुत से केसेस भी चल रहे हैं मुझ पर। समझ में आ गई बात? आपको तो यह भी समझ में आ गया होगा कि मेरे जैसे लड़के की जिंदगी में आपके घर की बेटी कभी फिट नहीं हो सकती। एक काम करिए, आप मेरे घर जाइए और जाकर अपनी बेटी को समझाइए और समझाकर ले जाइए उसे।
मेरे घर से उस लड़की को जल्दी ले जाइए। हाँ, ये तो वही बात हुई ना कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हाँ। क्यों फालतू में हमारे शांतनु के पीछे पड़ी है, आप बताइए तो। हाँ, जाइए ना, ले जाइए ना अपनी बेटी को। बड़े घर की बेटी है आपकी, यहाँ रहेगी तो हमेशा रोती रहेगी। है, ले जाइए। तुम्हें जितना बुरा समझा था तुम उससे ज्यादा बुरे हो। देखिए, ठीक से बात कीजिए। ओए, उंगली नीचे करके बात करो। देखो, ज्यादा बोलोगे ना तो यहाँ से लौट नहीं पाओगे। हाँ, टांग तोड़ के रख देंगे। ए, चुप रहो, एकदम चुप रहो। बकवास कर रहा है। तुम जानते हो मुझे, जानते हो तुम? एक फोन करूंगा ना, पुलिस फोर्स यहां आकर पूरे बस्ती वालों को उठा लेगी। बकवास करता है। बदतमीज, गुंडा, यहाँ सब के सब गुंडे हैं। देखिए मैडम, मुंह संभाल के बात कीजिए हमारे साथ। हाँ, एकदम मुंह संभाल के बात करो, ज्यादा बात मत करो। हाँ बस, क्या हो क्या रहा है यहाँ? हम लड़कियों को इज्जत देते हैं। आप लोग जा सकते हैं, अपनी लड़की को लेकर जाइए। घर कहाँ है? आइए। गुरु, क्या ये पिस्टल तो लिए जाओ। घर में कपड़े धोने के लिए साबुन तक नहीं है। पानी में भिगो के कपड़े साफ करो, साफ हो जाएंगे। ये देखो, अभी भी गंदी है। कितनी बार कहा है कपड़े साफ करने के लिए साबुन ला दो, लेकिन नहीं। ठीक ही कहा है, चावल और चीनी लाने के पैसे नहीं है तो साबुन कहाँ से लाएंगे लोग। दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ? मेरी नीली साड़ी कहाँ है? कहाँ रखी है? वो मुझे मिल नहीं रही है। तुम्हारी साड़ी? अरे तुम्हारी साड़ी का मैं क्या करूँगी? तुमने पहनी थी ना? क्या क्या कहा तुमने? चुप रहो। तुम्हारी साड़ी मैं क्यों पहनूंगी? मुझे क्या पता, कुछ भी तो ढूंढने से नहीं मिलता है। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे कमरे में मत जाना। तुम्हारे कमरे में मैं नहीं गई थी, तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूँ? हाँ, कहाँ गई मेरी साड़ी? सुनो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी जेठानी है ना? तो क्या करूँ? वो नीली साड़ी तो कहीं नहीं मिल रही है। तुम्हारी नीली साड़ी तुम्हारे कमरे के अलमारी में रखी है। जाकर ठीक से देखो। अंधी हो गई हो क्या तुम? इसका पति अच्छे पैसे कमाता है, इसलिए मुझे हमेशा ताने मारती रहती है। मैं क्या कोई चोर हूँ जो इसकी साड़ी चोरी करूंगी? रहने दो ना, जानती हो ना कितनी मतलबी है ये। माँ, आप ठीक से बात कीजिए। मैं मतलबी क्यों होने लगी? माँ से ढंग से बात करो। माँ ने सही कहा, तुम स्वार्थी हो, स्वार्थी। छुप के अपने लिए और अपने पति के लिए खाना। कौन? आप लोग कौन? ये लोग बात करने आए हैं आपसे। हैं कौन ये लोग? मेरा नाम सोमदत्ता चटर्जी। ओह, कहिए मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस हम पर इतनी सी दया कीजिए कि
हमारे घर की बेटी को हमारे साथ आने दीजिए। आपके घर की बेटी मतलब ये पूर्णा की माँ है। और मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। और मैं पूर्णा की बुआ हूँ। ओह, आइए आइए, अंदर आइए ना। ए छोटी बहू, बड़ी बहू, इनके बैठने का इंतजाम करो तो मैं जरा चाय का इंतजाम घर में है आपके पास चाय पत्ती? क्या बोल क्या रहे हैं आप? नहीं, अभी तक मैंने आपके परिवार वालों की जितनी भी बातें सुनी, जो झगड़ा कर रहे थे आप लोग चिल्ला चिल्ला कर, और मैंने ये भी सुना है कि इस घर में चावल खरीदने के पैसे नहीं है, तो फिर चाय पत्ती कहां से लाएंगे? मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करने का हक मैंने आपको नहीं दिया है भैया।